बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जंग का 15 दिन है। ईरान, अमेरिका और इसराइल। उसके साथ साथ अमेरिका की कोशिश ये है कि ये जंग का दायरा पूरी उस इलाके में, खलीज के इर्द गिर्द की रियासतों में, तुर्की में इसको फैला दिया जाए ताकि ईरान के लिए मुश्किल हो जाए सबके साथ जंग करना। और आसान भी हो तो सारे मुसलमान हैं, मारे एक दूसरे को। ये कोशिश इसराइल भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है। ईरान के जितने इक़दाम हैं अपनी दिफाई जंग के लिहाज से, उसके अंदर वो सोच विचार के बाद कदम उठाता है ताकि उसके हमसाए भी उससे नाराज ना हो जाएं और अमेरिका को भी मज़ीद जंग को फैलाने का मौका न मिले। अब एक ही ये फैसला कि जो भी गुजरना चाहता है हर मौजूद में से, तो वो उसकी जो तेल की कीमत है वो युआन में अदा करे। तो इसका मतलब ये है डॉलर की हैसियत को कम किया जाए। और यकीनन चाइना भी खुश होगा। तो वो उसने अपने इत्तेहादी पैदा कर लिए हैं, रूस उसका इत्तेहादी है। और पाकिस्तान भी जो है, इसकी जरूरत ही नहीं है कि ये हम ईरान से के खिलाफ खड़ा हो जाए। खलीजी रियासतों के कहने पे ये इसकी मजबूरी है पाकिस्तान की, क्योंकि पूरी कौम तो है ईरान के साथ, इसराइल की मुखालिफ, फलस्तीनियों के साथ। ऐसे ईरान के खिलाफ जज्बात पैदा करना नामुमकिनात में से है। इसलिए वो जो 20 रुकनी पीस बोर्ड था, वो तो पैदा होने से ही पहले मर चुका है। अमेरिका की वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। तो इसलिए अब इन तमाम मुसलमानों को मुत्तबे करने के लिए किसी एक को आगे आना होगा। वो तुर्की आ जाए, वो चीन आ जाए। और चीन ने तो अफगानिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान का साथ देते हुए फिर ये कहा है कि ये सुलह मैं करूंगा। वो किसी इस्लामी मुल्क से ज़्यादा काम आ रहा है पाकिस्तान के चीन। पाकिस्तान गुम है।
उसकी पॉलिसी क्या है? खामोश तमाशाई बन के वो देख रहा है, और वो बल्कि ऐसी बहसें चली जा रही हैं कि जी हम क्यों हम ईरान का साथ दें, उसने कभी हमारा साथ दिया था। और भाई ईरान के साथ देने की बात नहीं है, आपकी अपनी हैसियत क्या है, उसको मुस्तहकम करना है। वो जंग जो ईरान लड़ रहा है वो ईरान की नहीं है, वो फलस्तीनियों की जंग लड़ रहा है। वो पाकिस्तान के एटमी और तमाम मुसलमान रियासतों की, वो उनको इसराइल का तर नवाला नहीं बनने देना चाहता था। वो उनकी भी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, तो उसके साथ पाकिस्तान को खड़े क्यों नहीं होना चाहिए? उसने हमारा साथ नहीं दिया था। और भाई अपनी जंग लड़ो। कल को जो पढ़नी है वो पड़ चुकी है पाकिस्तान के गले में, ये जंग। तो हमें अपने आप को वहां से इस वक्त जो फैसले करने होंगे वो फैसले पाकिस्तान का मुस्तकबिल होंगे। अगर उन्हीं में आपने गलती कर दी तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो इसलिए ये ना समझे कि हम ईरान के साथ क्यों खड़े हों। खड़ा होना चाहिए अपने लिए। और जहाँ तक वहाँ इस जंग की कैफियत है, डोनाल्ड वो क्या नाम है उसका, नहीं डोनाल्ड ट्रंप, उसकी ख्वाहिश है कि हमें इसराइल को बचा लें, तो वो जंग आज भी बंद करने को तैयार है। उसकी अमेरिकी कौम कहती है, तुम कहते हो ईरान के पर्दे का छोड़ा ही नहीं है हमने, ना एयरफोर्स है, ना नेवी है, ना मिसाइल हैं। तो वो कहते हैं फिर फौरन अपनी जीत का ऐलान करें और जंग खत्म करने का भी ऐलान कर दें। अब वो ईरान उसको ये मौका भी नहीं देना चाहता कि वो अपनी फतह का ऐलान करके घर में बैठ जाए। वो कहते नहीं, तुम शिकस्त खुर्दा हो, शिकस्त को तस्लीम करो, उसका जो तावान है कोई $5 मिलियन कितना पता नहीं, वो हमें तो माफी मांगो, आइंदा हमें हमारी आज़ाद पॉलिसियों में रुकावटें न डालो। हम एटम बम बनाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आप कौन रुकावट डालने वाले हैं? हम तो वैसे एटम बम बनाना भी नहीं चाहते,
लेकिन तुमने रोका, फिर ईरान के पास तो आसानी से 60% से ज़्यादा यूरेनियम जो है वो उसको अफसुदा कर चुके हैं। और जो एटम बम बनाने के लिए 60 से ऊपर 70, 80, 90 तक अफरोज करना मुश्किल नहीं है, 2 दिन में हो जाता है। ये पहली मुश्किलात होता है कि 60% तक और यूरेनियम को उसकी अफसोस की कर सकते हैं। वो ईरान ने वो भी हद क्रॉस कर ली है। वो आपके तरफ तो नहीं देखेगा कि आप हमें एटम बम बनाने दे या ना बनाने दे। वो कहता है आप हमारी पॉलिसी के अंदर रुकावटें क्यों डालते हैं। तो ये एक वो इस पोजीशन में है कि वो उसकी शराइत माननी पड़ेगी अमेरिका को। ये हम सब के लिए खुशी का वक्त होगा और जितने नुकसानात हैं वो बयान दे रहे हैं कि हम ये जो बिल्डिंगें गिर गई हैं तेहरान में, असफान में, फला नुकसान पड़ा, उन्होंने कहा नहीं ये कोई बात ही नहीं है। पाकिस्तान या ईरान जब आज़ाद होगा उसको तेल बाहर भेजने पे भी पाबंदियां नहीं होंगी। तो वहाँ हमारे पास तो इतना तेल है, वसाइल इतने हैं कि हम तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्क उसी दिन बन जाएंगे जो ही ईरान आज़ाद होगा। तो इसलिए उसकी फिक्र हमें नहीं है। सारे शहर हमारे बैठे हैं, हमने वो दोबारा वो बना लेने। तो ये एक जो रुकावटें पड़ रही हैं, अमेरिका तो जंग हार चुका है, ये उसको कबूल करने के अंदर, शिकस्त कबूल करने के ऊपर टाइम लगेगा। ईरान उसके लिए भी तैयार है। जितना हम कहते हैं 6 महीने लड़नी है जंग तो अब लड़ लें। तो इनमें हमारा तमाम जो मेरा नहीं पूरी कौम का एक एक वाक्य के ऊपर नजर है। पाकिस्तानी कौम जो है बेदारी के साथ हालात का जायजा ले रही है। हम इसके अपने हमारे मुल्क में विलन कौन बन गया? विलन बन गया आसिम मुनीर। अपनी फौज को भी विलन बना लिया। आप कहीं भी नहीं हैं, सिर्फ जाके आप सऊदी अरब को कहते हैं जी आपके साथ खड़े हैं, और वहां भी खड़े नहीं हो पा रहे आप। तो इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का तरफदारी कर रहा है, वो कहता है जी उसको नोबेल प्राइज दें, वो है विलन। वो अपने कौम के जज्बात की अक्कासी नहीं कर रहा और अपनी कौम की सोचों के खिलाफ खड़ा है। उसका नाम है आसिम मुनीर। उसको अपनी पोजीशन का अंदाजा हो जाना चाहिए। ये हमारी जो ये बार बार कहते हैं जी आप हर बात छोड़ के उन्हीं का नाम लेते हैं। भाई मैं कोई एक आसिम मुनीर का मुखालिफ नहीं हूं। जो भी जनरल
कमांडर इन चीफ आके बैठता है, वो आसिम मुनीर ही होता है। इन सब ने मुल्क से भागना होता है, इन सब ने मुल्क से छोड़ के अमेरिका के अंदर जाके आबाद होना है। फैमिलियां जो हैं बाकी सारे चले गए हैं, तो उसमें आसिम मुनीर क्यों नहीं जाएगा? इसने जाने ही जाना है। मैं तो बरह रास्त उनको कहता हूँ कि आसिम मुनीर आपने चले जाना है, लेकिन इस मुल्क का चेहरा ना बिगाड़े, इसको, इस मुल्क को की हैसियत को ख़त्म ना करें, इसके जिंदा रहने दें। लेकिन हर जो इक़्तिदार में आया है जर्नैल, उसे पाकिस्तान को तो अपने इस्तेमाल के लिए एक रियासत उनके हाथ में आ जाती है। उसके बुनियाद पे से वो अपने आप को कमांडर इन चीफ रखने में और इक़्तिदार अपने कंट्रोल में लाने के लिए वो अमेरिका की मदद जाके मांगते हैं। यही परवेज़ मुशर्रफ ने किया 9/11 के वक्त, यही ज़ियाउल हक ने किया कि वो उनकी नौकरी करने लगे। हमारी जंगें नहीं थी, हम सियाटो के अंदर मेंबर हो गए, बनाने वाले छोड़ के चले गए। हम अमेरिका के इतने दावेदार हैं, ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, आपको इसीलिए ये सीटो और सियाटो की तरफ लेके बात कर रहा हूँ। अब आप लोग तो भूल चुके होंगे ये क्या है सीटो सियाटो। ये जो है उसके इराक बगदाद में बैठ के ये बनाया गया था। हम हर बात जो अमेरिका कहे वो उसकी बात को मनवा के अपनी कौम को कोड़े मार के जेलों में डाल के इख्तियार छीन के हमने उनके हुक्म की तामील करनी होती है हमारी कमांडर इन चीफ ने। तो इसलिए अब भी आप इस चीज़ से निकल जाइए। आसिम मुनीर साहब, आपसे बात कर रहा हूँ, अब निकल जाइए, अमेरिका में जाके बैठ जाए। इस तरीके से आपने हमें पूरे मुल्क को जकड़ा हुआ है, ये जकड़ बंदियां ना करें। ये आज़ाद कौम है, इसलिए मैं फिर नाम लेके कहता हूँ। लेकिन जकड़बंदी क्या, ये जेलों में कौन बैठे हुए हैं? इमरान खान, उसकी पूरी पार्टी जेलों में बैठे हुए हैं, और फिर जो बाहर भी बैठे हुए हैं। पूरा मुल्क जो है वो मकबूजा पाकिस्तान बना दिया गया है। उसकी मैं आज़ाद कराने को मैं दो कर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ भी कर रही है, इमरान खान भी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आज़ाद करा के रहेंगे आप लोगों से, जो हमारा कमांडर इन चीफ है। इससे हम आज़ादी इंशाल्लाह लेके दिखा देंगे।